नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चारू चौधरी। हम आज पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि, जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में संधि क्या होती है, संधि के प्रकार, और संधि के प्रकारों में जैसे कि सबसे पहले स्वर संधि जो है उसके मैंने आपको पहला प्रकार जो कि दीर्घ स्वर संधि है और दूसरा प्रकार जो कि गुण स्वर संधि है उसके बारे में बताया। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। वृद्धि संधि जैसे कि मैंने आपको बताया था, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वृद्धि संधि जो है, वृद्धि स्वर संधि, इसमें अ या आ के बाद ए या ए आता है तो वह दीर्घ ए हो जाता है, और इसी प्रकार अ या आ के बाद में ओ या औ आता है तो वह दीर्घ औ हो जाता है। तो किस तरीके से होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। अ या आ का मिलाप हम करेंगे ए या आई, तो ये जो है यह हो जाता है ए। किस तरीके से होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अ और ए का मिलाप करके मैं आपको बताऊंगी। अ प्लस ए, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे एक प्लस एक, और यह यहाँ पे अ और आ मिलके हो जाएंगे एक 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 एक। तो यहाँ पे हमने अ और ए का मिलाप किया और जैसा कि मैंने आपको बताया था यह ए हो जाता है, तो यहाँ पर यह हो गया एक एक। इसी प्रकार अब हम करेंगे अ प्लस ए, तो यहाँ अ और ए जो है उनका मिलाप करेंगे तो किस तरीके से वह ए हो जाता है, जैसे मत प्लस एक। तो त जो है यहाँ पर अ जो स्वर है उसका प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर ए जो है वह स्वर का प्रयोग किया है। तो जब हम इन दोनों का मिलाप करते हैं तो यह हो जाएगा मतेक्य। तो इसी प्रकार, जिस प्रकार मैंने आपको अ और ए का मिलाप करके एग्जाम्पल दिया है, अ और ए का दिया है, अब मैं आपको आ और ए का मिलाप करने के बाद में किस प्रकार से परिवर्तन होता है यह बताऊंगी। आ प्लस ए, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जैसे सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, यहाँ पे आ जो है वह स्वर प्रयोग हुआ है और इसी जगह ए स्वर प्रयोग हुआ है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो होता है सदैव। तो और इसी प्रकार लास्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी। आ जो है और ए से मिलाप करने पर किस तरीके से ए आता है। आ प्लस ए, तो आ और ए करने पर जैसे महा, महा जो है इसमें आ जो है वह स्वर का प्रयोग हुआ है, और ऐश्वर्य, तो आ और ए जो है उनका अगर हम मिलाप करते हैं तो यह होगा महेश्वर्य। तो जो पहला चरण है वृद्धि संधि का, उसमें आप ये चीज़ समझ लीजिए, अ और आ के बाद में ए और ए आता है तो बड़ा ए हो जाता है। जिस तरीके से ये आपको मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, अ का ए से करके अ और ए का 1 प्लस 1 मिलने के बाद में एक एक हो जाते हैं। अ और ए में मत प्लस एक मतेक्य हो जाता है। सदा प्लस एव मिलकर सदैव हो जाता है, और इसी प्रकार महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाता है। इसमें इन दोनों का मिलाप करने के बाद में जब हम अ आ का ए और ए से मिलाप करते हैं तो ए हो जाता है।
इसी प्रकार इसका जो दूसरा चरण है वृद्धि स्वर संधि का, उसमें अ और ओ या आ ओ के मिलने पर औ हो जाता है। अ आ के बाद में अगर ओ या औ होता है तो वह औ हो जाता है। किस तरीके से होता है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ आपके लिए, अ या आ प्लस ओ या औ, तो ये हो जाएगा औ। इसका अगर इससे मिलाप करते हैं, इससे करते हैं, इससे करते हैं या इससे करते हैं तो वह औ होता है। यह है वृद्धि संधि। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके बताती हूँ किस तरीके से। अगर हम सबसे पहले अ का मिलाप ओ से करते हैं, वन प्लस औषधि, वन जो है यहाँ पे अगर हम वन लिखते हैं, इसका मिलाप हम कर रहे हैं औषधि, औषधि सॉरी औषधि, तो ये हो जाएगा वन औषधि। इसी प्रकार अब हम आ का जो मिलाप है वो ओ से करेंगे। आ का मिलाप हमने किया ओ से, महा प्लस औषधि, महोषधि, महा प्लस औषधि, और ये हो जाएगा महोषधि। इसी प्रकार अ का हम औ से करेंगे मिलाप, अ प्लस औ, परम प्लस औषध, यहाँ होगा परम प्लस औषध और यह हो जाएगा परमोषध, परमोषध। और जो लास्ट है हम आ का औ से मिलाप करेंगे, आ का मिलाप करेंगे हम ओ से। महा प्लस औषध, महा प्लस औषध और यह हो जाएगा महोषध। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से वृद्धि जो संधि है, वृद्धि स्वर संधि में अ आ का मिलाप ए या ए से करने पर बड़ा ए हो जाता है, अ आ का मिलाप ओ या औ से करने से औ हो जाता है। इसमें अधिकांशतः अगर आपके पास में एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में दो मात्रा अगर दिखने को मिलती है, जैसे जिस तरीके से मैंने आपको दिखा रखा है वनौषधि, महोषधि, परमोषध और महोषध, एक एक, मत एक, सदैव, इस तरीके में जब डबल मात्रा आती है तो मेनली अगर देखा जाता है कि आपकी अच्छी बहुत तैयारी नहीं है तो जो वृद्धि स्वर संधि है उसमें दो मात्राएं जो हैं वह अधिकांश जो केस होते हैं वह वृद्धि संधि के होते हैं। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और आप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ के आए हैं तो जो ज़्यादातर जो चांसेस हैं वह वृद्धि संधि के होने के होते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में अगर आपकी तैयारी नहीं तो आप उसको टिक कर सकते हैं। थैंक यू। अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको यण संधि और अयाधि संधि के बारे में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।